Assalamu alaikum everyone. Aisha Zahid this side, second year MBBS student from King Edward Medical University. This is my second video from this channel. Last video में हमने बात की थी MBBS के एडमिशन से रिलेटेड, MD कैट से रिलेटेड. मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं अपनी स्टडी रूटीन को, कि मैंने MBBS के एडमिशन के लिए तैयारी कैसे की, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कभी भी किसी की स्टडी रूटीन को, किसी के स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते. आप अपना पढ़ने का तरीका आपका अपना होता है, आपके स्टडी आवर्स अपने हैं. लेकिन आज बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि तैयारी आपने कैसे करनी है और तैयारी मैंने वहाँ पे कैसे की थी. सो जब मैंने MD कैट दिया था 2021 में, हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ था तैयारी के लिए. सो मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी किप्स फैसलाबाद कैंपस, और जो कि मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिस्टेंस पे था. मैंने अपना सेशन ज्वाइन किया था सुबह 5 से 10 तक का. सो एक टिपिकल रूटीन, 3:30 बजे जाना और तकरीबन 11:30-12 बजे तक वहाँ से वापस आना, और आके वही थोड़ी देर रेस्ट कर ली. रेस्ट करके उठे, नमाज़ पढ़ी, और मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 3 बजे के लिए ऑलमोस्ट अपना टाइम रखती थी कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगी. और उसके बाद करती मैं ये थी कि जो टॉपिक वहाँ पे अकेडमी में पढ़ा, उस टॉपिक को रीड किया PTB से. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए सिर्फ PTB ही पढ़ी थी, और PTB से उस टॉपिक को रीड किया. और जो प्रैक्टिस बुक्स थी, मैंने किप्स ज्वाइन की तो जो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स थी, वहाँ से उस टॉपिक के MCQ सॉल्व कर लिया. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट मेथड इज़ ग्रुप स्टडी. तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ तैयारी किया करती थी. वो MCQs उस टॉपिक के मिलकर डिस्कस कर लिया करते थे, और इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता था, तो आराम से एक दिन में वो काम कवर हो जाता था. और 1 महीने का टारगेट था उसका सिलेबस कवर करने का. तो 1 महीने के अंदर सिलेबस कवर कर लिया, और उसके बाद का जो टाइम था वो फिर दिया था सेल्फ स्टडी को, जो अपनी मर्जी के टॉपिक पढ़ते थे और अपनी मर्जी की प्रैक्टिस करते थे. क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता था कि बहुत से टॉपिक्स के MCQs नहीं सॉल्व होते थे. उस टाइम पे टाइम शॉर्ट होता था, किसी दिन कुछ ज़्यादा पढ़ लेते तो वो नहीं हो सकता था, तो उसको पेंडिंग रख लिया था बाद के लिए. और फिर जब 1 महीने के बाद सिलेबस कवर हो गया, जब ग्रुप स्टडी शुरू की, तो फिर वो MCQ सारे पूरे कर लिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के. और जब बायो की बात आई तो बायो के कुछ टॉपिक्स थे जिनको पढ़ना था इसकी बुक से, फेडरल की बुक से. जैसे वायरसेस का चैप्टर था, उसको फेडरल की बुक से पढ़ना जरूरी था. चैप्टर 10 है एनीमिलिया का फर्स्ट ईयर का, उसको वहाँ से पढ़ना जरूरी था. और उसके अलावा चैप्टर 14 के कुछ आर्टिकल्स थे कि जो वहाँ से पढ़ने जरूरी थे फेडरल की बुक से, तो वो फिर वहाँ से रीड किए थे. फेडरल को बहुत ज़्यादा हम नहीं छेड़ सकते थे उस टाइम भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था. और जब ये सब करने के बाद जो मेन चीज़ आती है वो थी इंग्लिश. इंग्लिश की तैयारी काफ़ी हद तक मुश्किल होती है MD कैट के लिए. इंग्लिश MD कैट में इंग्लिश के MCQs मुश्किल आ जाते हैं, जिसके लिए आपको मार्जिन रखना पड़ता है. तो वो कैब की तैयारी हमने की थी, वही किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स थी वहाँ से वो कैब की तैयारी की थी. उसके अलावा उसके MCQ सॉल्व किए थे जो कि प्रैक्टिस बुक्स के साथ थे. इंग्लिश में आपको ये सिर्फ ये मार्जिन रखना पड़ता है कि आप इंग्लिश को फुल फ्लेज तैयार नहीं कर सकते जिस तरह आप केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो को तैयार कर सकते हो. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आती हैं, आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है, जो कि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप सीख सको. तो इंग्लिश को थोड़ा सा मार्जिन पे रखते होते हैं, और इंग्लिश के इतने MCQs भी नहीं आते. तो वहाँ पे जैसे कहते हैं अक्लमंदी यही होती है कि आप जिसके मार्क्स ज़्यादा है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और इंग्लिश को आप उसके प्रैक्टिस MCQ सॉल्व कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका काम हो जाता है. और अगर स्टडी आवर्स की बात करें तो स्टडी आवर्स सबके अपने होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितनी देर कंटिन्यूस पढ़ा जाए, तो ये भी सबका अपना बहुत डिफरेंट. आपका अटेंशन स्पैन लोगों का डिफरेंट होता है. तो कुछ लोग जो है वो सारी सारी रात बैठ के पढ़ लेते हैं. मैं सारी रात बैठ के नहीं पढ़ सकती, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है. मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा अगर पढ़ लूँगी तो उसके बाद मुझे रेस्ट चाहिए होती है. तो आप अपने अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो टाइम आपको FSC के एग्जाम्स के बाद MD कैट के लिए मिलता है उसको फुल फ्लेज MD कैट के लिए दें. और उसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल क्वेरी है, उसको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में डील करेंगे, आप नीचे पूछ सकते हैं. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर FSC एग्जाम्स, फॉर योर MD कैट, एंड इन एडवांस ईद मुबारक. अल्लाह हाफिज़.